बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है वज़न कम करने के लिए लाइपोसक्शन किस तरह काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम वज़न को कम करने के लिए नई टेक्निक्स का सहारा लेते हैं, जैसा कि डाइटिंग, एक्सरसाइज और मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट प्लान्स वगैरह। ऐसे एक तरीका है जिसे लाइपोसक्शन कहते हैं और चंद साल पहले ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसने पाकिस्तान भर में भी तेज़ी से लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट किया है। इस प्रोसीजर में आपको ना तो खाना पीना छोड़ने की ज़रूरत होती है और ना ही आपको किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि इस तरीके से आप चंद घंटों में अपनी चर्बी को कम करने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरीक़ेकार को लाइपोसक्शन कहते हैं, जिसके ज़रिए चंद घंटों में बॉडी बहुत शेप में आ जाती है। बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो जिस्म के मखसूस हिस्सों में से, जैसा कि थाइज हो गए, आर्म्स हो गए, गर्दन, पेट, टांगे, इन सब जगहों को शेप कर देते हैं। इसकी मदद से आप अपना ओवरऑल वेट लॉस नहीं कर सकते, बल्कि आप इन जगहों पर लाइपोसक्शन करवा कर जहाँ फैट ज़्यादा हो वो कम कर लेते हैं, जिससे ऑब्वियसली वेट में फ़र्क पड़ जाता है। जब हमारा वेट गेन होता है तो फैट के खलिए साइज और हजम में बढ़ जाते हैं, जिनको इन पर्टिकुलर एरिया से लाइपोसक्शन के जरिए निकाला जाता है। जो भी ये प्रोसीजर करवाना चाहता है, इसके लिए ज़रूरी है वो बिल्कुल सेहतमंद हो और ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स और इम्यून सिस्टम की किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। आज की इस वीडियो में हम इसी सर्जरी के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह का तरीका इलाज है और कितना सक्सेसफुल है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। लाइपोसक्शन से पहले डॉक्टर आपके इन हिस्सों को मार्किंग करेंगे जिनकी सर्जरी होती है। उसके बाद उन मार्क्ड एरिया की सर्जरी की जाती है और इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूमेसेंट लाइपोसक्शन की। ये लाइफ सक्शन की सबसे आम किस्म है। इसमें सर्जन एक कंपाउंड को इंजेक्शन के जरिए आपकी बॉडी में डालते हैं। ये नमकीन पानी का ऐसा मुरक्कब होता है जो फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ब्लड को वेस्ट होने, सोजिश से महफूज रखने और दर्द को रोकने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बाद आपकी बॉडी पर छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं और जिल्द के नीचे एक पतली ट्यूब डालते हैं जिसे कैनोला कहते हैं। कैनोला एक वैक्यूम से जुड़ा होता है जो आपके जिस्म से चिकनाई और फ्लूइड्स को निकालता है और आपके जिस्म के सियाल को आईवी की मदद से दोबारा भरा जा सकता है। दूसरी टाइप है अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन। इस किस्म का लाइपोसक्शन बाज़ों का रिवायती लाइपोसक्शन से मिलकर किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड कैविटेशन प्रोसेस में एक स्टिक होती है जो आपकी स्किन के नीचे डाली जाती है, जिससे वेव्स खारिज होती हैं। ये फैट सेल्स को ब्रेक कर देती है और आसानी से हटाने के लिए चर्बी को तोड़ती है। नंबर 3 है लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन। इसमें लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसीजर में एक कट के जरिए लेज़र फाइबर दाखिल किया जाता है जो चर्बी के ज़खायर को जज़्ब करता है। फिर चर्बी को कैनोला के जरिए हटाया जाता है। नंबर 4 है पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन। थोड़ा सा एडवांस होता है। इसमें वाइब्रेशंस दी जाती हैं जो बहुत इफेक्टिवली फैट सेल्स को ब्रेक करता है और इसमें सर्जन बहुत इजीली प्रोसीजर को परफॉर्म कर देते हैं और इसकी वाइब्रेशंस जो हैं इसमें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। अब हम बात करते हैं ड्राई लाइपोसक्शन की। इस तरीक़ेकार में चर्बी को हटाने के लिए किसी फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस तरीके को शाज़ो नादिर ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस तरीक़ेकार में चोट लगने और खून बहने का इम्कान ज़्यादा होता है। लाइपोसक्शन के बाद हमारे जिस्म से कुछ ऐसे फ्लूइड्स भी निकल जाते हैं जिनको हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। हम लाइव सर्जरी करवा तो लेते हैं, लेकिन इससे हमारे जिस्म में रिकवरी यानी ज़ख़म बढ़ने की सलाहियत आधी रह जाती है। चर्बी निकालने के लिए जहाँ जहाँ से नाली डाली जाती है वहाँ जिल्द अंदर से डैमेज होती है। अगर ज़ख़म ठीक से ना भरें तो इसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। अगर लिक्विड अंदर रह जाए तो वो हिस्सा मुस्तकिल बेहिस हो सकता है और इसके लिए दोबारा सर्जरी करनी पड़ सकती है। व्यूअर्स, हमने आपको लाइपोसक्शन के डिफरेंट प्रोसीजर्स के बारे में इन्फॉर्म करने की एक कोशिश की है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप डाइट कंट्रोल के ज़रिए और वर्कआउट के ज़रिए अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है और टाइम टेकिंग तो है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। और अगर इसके अलावा कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेट कम करना ज़रूरी है, तो फिर आप लाइपोसक्शन और डिफरेंट प्रोसीजर्स की तरफ जा सकते हैं, जिसके लिए आपको कंसल्टेंट से एडवाइस लेनी ज़रूरी है। व्यूअर्स, मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज मैगजीन के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगजीन अपने मोबाइल में पढ़िए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।